हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फ्यूल सेल की। इससे पहले के जो सेल आपके सिलेबस में है दैट इज द ड्राई सेल, मरकरी सेल और लेड स्टोरेज बैटरी सेल, उन सबको मैंने ये वीडियो पहले ही बना चुका हूं। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा तो वो आई बटन पे जाके या फिर प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकता है। तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट फ्यूल सेल की। स्टूडेंट, हम बात करते हैं फ्यूल सेल की कि फ्यूल सेल क्या है। तो फ्यूल सेल्स आर द डिवाइस टू कन्वर्ट एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल्स। अब कौन कौन से फ्यूल हो सकते हैं स्टूडेंट? अगर हम मीथेन गैस की बात करें, मीथेनॉल की बात करें, या फिर अभी हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस की, तो इन गैसेस की जब हम कंबशन करते हैं तो उससे क्या होता है स्टूडेंट? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और जो कंबशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फ्यूल सेल बोलते हैं। एग्जाम में सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के अलावा और कौन से गैसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपको जवाब देना था मीथेन एंड मीथेनॉल। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल हमने कहाँ किया। तो सबसे पहले स्पेस प्रोग्राम में अपोलो मून फ्लाइट, यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया था फ्यूल सेल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इसका फ़ायदा क्या है स्टूडेंट? अगर हम वेट की बात करें तो वेट ऑफ फ्यूल सेल जो होता है वो 200 किलोग्राम होता है, जो कि 11 डेज के लिए सफिशिएंट होता है। और जो इसका साइड प्रोडक्ट है स्टूडेंट वाटर, जो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के अंदर, उसी का इस्तेमाल जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो ड्रिंकिंग पर्पस में भी क्या है? इस्तेमाल करते हैं। अब ये कैसे काम करता है, क्या केमिकल रिएक्शन है, उसको समझ लेते हैं। तो फ्यूल सेल का ये मैंने आपको एक डायग्राम दिखा रखा है स्टूडेंट। तो इस टाइप से हमारा क्या होता है फ्यूल सेल अरेंज होता है। हमने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर होता है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर होता है। इसके अंदर यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमने दो पोरस कार्बन कंटेनिंग क्या लगा रखे हैं? इलेक्ट्रोड्स रखे हैं। किसके? प्लैटिनम और प्लैटिनम के। ठीक है ना, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है इसीलिए ये। और यहाँ से जब हम हाइड्रोजन गैस जिस साइड से पास करते हैं स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रोड हमारा क्या कहलाता है? एनोड। ठीक है स्टूडेंट, और जहाँ से हम ऑक्सीजन गैस पास करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? हमारा कैथोड। अब बात आती है कि सर एक्चुअल में होता क्या है। तो रिएक्शंस को देख लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे जाती हैं, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है स्टूडेंट? एक्वस क्यूएच। कोई पूछे फ्यूल सेल का इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो आपने क्यूएच का इस्तेमाल बात करनी है। टेम्परेचर पूछ ले 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और 20 to 40 क्या एटमोसफेयर क्या होता है? प्रेशर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बाद में अपनी कॉपी में बना सकते हैं स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं कि क्या केमिकल रिएक्शन होगी, वो समझ लेते हैं। तो एनोड पे स्टूडेंट हमने देखा कि हमने हाइड्रोजन गैस पास किया और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? बेस है। तो OH नेगेटिव, तो H2 प्लस 4OH नेगेटिव गेट्स कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट? 4H2O, और प्लस हमारे पास क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन लिब्रिएट हो जाते हैं। तो हमारी सबसे पहली केमिकल रिएक्शन तो क्या हो रही है? ये हो रही है। इसे बैलेंस कर लेते हैं। 2H2 प्लस 4OH नेगेटिव गिव्स 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड पे क्या होगा? ऑक्सीजन गैस है हमारे पास। अच्छा, हमें यहाँ से क्या क्या नीचे, यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है? वाटर और इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन गेट्स कन्वर्ट इनटू, अब हम यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं? 2। किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट? इट्स गेट्स कन्वर्ट इनटू 4OH नेगेटिव। मैं इस रिएक्शन को कैसे याद रखता हूँ स्टूडेंट, वो देख लें। H2 प्लस 4OH, ये तो याद हो गया, वाटर बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे पता है कि ओवरऑल रिएक्शन में H2O2 और वाटर का ही इस्तेमाल होता है। तो अब हम इस रिएक्शन को जब जोड़ेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन हट गया, 4OH नेगेटिव से 4H नेगेटिव हट गया। यहाँ पे 4 वाटर मोलिक्यूल हैं, 2 इधर हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे? केवल 2 बचेंगे। तो हमारी जो ओवरऑल रिएक्शन होगी वो क्या होगी? 2H2 प्लस O2 गेट्स कन्वर्ट इनटू 2H2O। तो मैं कैसे रिएक्शंस को याद करता हूँ वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे पता है 2 वाटर मोलिक्यूल बनेंगे, तो 4 वाटर मोलिक्यूल लिए थे तो 2 हम यहाँ पे ओ ले लेंगे। आपस में जब रिएक्शन हो जाएगी तो ओवरऑल रिएक्शन आपकी ये बन रही है। अब आप देख सकते हैं जो इसमें प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो रहा है? वाटर बन रहा है। इसलिए पोल्यूशन फ्री, इसका जो मेन एडवांटेज है फ्यूल सेल का, इकोनॉमिकली फ्रेंडली है, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता। और अगर हम बात करें कि जब तक हम कंटिन्यूसली सप्लाई करते रहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की, ये सेल क्या है? कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो ये डेड होने का चांस नहीं होता है।
इसकी एफिशिएंसी की बात करें, अगर हम इसको थ्योरेटिकली देखें तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है स्टूडेंट, 100% होती है। मगर जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं, तो ये 60 to 70% तक एफिशिएंसी शो करता है और मैक्सिमम चला जाता है 83% तक की एफिशिएंसी शो कर देता है। मगर जो हमारे पास थर्मल प्लांट होते हैं, जो कि हम देखते हैं थर्मल प्लांट जहाँ पे फोजिल यानी कि जो फ्यूज़ होती है उसकी कंबशन करके कोयले को बर्न करते हैं, उससे क्या होता है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, टरबाइन चलते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वो सारा जो थर्मल प्लांट में होता है उससे जो एफिशिएंसी होती है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी पहुंचती है केवल 40% तक, और उससे आप देख सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी क्या है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ये इसकी एडवांटेज है फ्यूल सेल की। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं कि क्या क्या इसके एडवांटेज है। थ्योरेटिकली बात करें तो ये 100% होता है, प्रैक्टिकली बात करें तो 60 to 70% एफिशिएंसी शो करता है। डू नॉट काज एनी पोल्यूशन। एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल निकालने का कोई फार्मूला पूछ ले तो डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। तो डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच कर देंगे तो हमारे पास इंटू 100 कर देंगे तो एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन राइज होता है कि सर इस सेल की लिमिटेशंस क्या है। तो लिमिटेशन इस सेल की क्या है स्टूडेंट की, ये कॉस्टली काफ़ी पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लेटिनम का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको हम वाइट गोल्ड बोलते हैं। तो ये एक तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंडरी हम बात करें कि जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करें कि जो कि दोनों क्या हैं जल्दी, अब आपको पता है हाइड्रोजन सबसे जल्दी कैच फायर कर लेता है ना, जल्दी आग पकड़ लेता है, और ऑक्सीजन आग को जलाने काम आता है। अगर कहीं से भी लीकेज हो जाती है यहाँ पे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस की, तो वहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है। तो अपने आप में थोड़ा सा यहाँ पे प्रिकॉशंस बहुत रखना पड़ता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के अंदर। अदरवाइज अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे बेस्ट सेल अपने आप में काउंट होता है, और जो आने वाला फ्यूचर है वो फ्यूल सेल के अंदर ढूंढ रहे हैं हम, क्योंकि फ्यूल सेल्स की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट मेरे हिसाब से आपको फ्यूल सेल के हर एक बात समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।